हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की जो फर्स्ट टिप है उसे शुरू कर लेते हैं। आजकल ना मीठे आलू आ रहे हैं और जब इनकी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो सब्ज़ी हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है आपके आलू मीठे हैं तो उस टाइम पर आलूओं को कट करने के बाद आप अपने आलूओं में ना पानी डालने के साथ साथ इसमें 1 चम्मच भर के या कहूँ 1.5 चम्मच भर के इसमें नमक डाल दीजिए। नमक ज़्यादा डालेंगे ना तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर से जो भी स्टार्च होगा इसका वो सारा बाहर निकल आएगा और इसे आप 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उतने में ही जो इसकी मिठास है आलूओं की वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप इसे अच्छे से मल कर साफ़ पानी से धो लीजिए। तो आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि जो भी आलू के अंदर स्टार्च था ना वो सारा बाहर निकल गया है। और इसे 2 से 3 बार आप पानी को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए आलूओं को। उसके बाद आप अपनी सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल मीठी नहीं बनेगी और सुपर डुपर टेस्टी बनेगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह की जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना उनको लेकर। इस तरह की सब्जियों को ना साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम जब सब्ज़ी बनाने वाले हैं तभी हम इन्हें साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा सुबह सुबह का इतना ज़्यादा काम होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इस तरह की सब्जियों को ना साफ़ करके और स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी 1 किलो ली थी और 1 किलो पूरी साफ़ कर ली है और उसके बाद मैं इस तरह के ग्रॉसरी बैग में इनको भर कर रख दूँगी। अब इतनी सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं इस तरह की बीन्स वो डेली तो बनती नहीं है, तो ये 2 बार के लिए हो जाएंगी। तो एक बार के लिए आप जब भी बना रहे हैं आप निकाल लीजिए और बाकी जो बची है ना उनको आप इस तरह ग्रॉसरी बैग में साफ़ करके रख दीजिए। फिर इनको अगर आप चाहे 8 दिन बाद बनाइए चाहे 10 दिन बाद बनाइए, बिल्कुल इसी तरह से हरी भरी निकलेंगी। और अगर आप इन्हें साफ़ किए बगैर रख देंगे ना तो वो एक तो स्पेस बहुत लेंगी और दूसरा जब इन्हें साफ़ करेंगे तो फिर से टाइम लगेगा। तो जब भी आप खरीद के लाते हैं तुरंत साफ़ कर दीजिए, जिससे टाइम भी कम लगता है और इन्हें ऑर्गेनाइज करना भी आसान हो जाता है। तो आइए छोटी सी टिप है, ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो लिड होती है ना उनको लेकर। हम लोगों के ना इस तरह के जो कंटेनर्स हैं वो आ ही जाते हैं। कभी हम लोग खजूर वगैरह लाते हैं या फिर कोई भी खाना पीना हमारे घर में आता है तो इस तरह की जो लिड होती हैं वो बहुत काम की होती हैं। और नीचे के कई बार ऐसा होता है डब्बे टूट चुके होते हैं, तो इन लिडों को ना फेंकने से अच्छा है इनका कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया जाए। मैं आज आपको इन लिड से ना बहुत सारे यूज़ बताने वाली हूँ, तो आपको कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि हमारी हमेशा कबाड़ से जुगाड़ होती हैं या फिर आपका टाइम बचाने से रिलेटेड होती हैं या फिर आपके झंझट वाले कामों को आसान करने से होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस लिड में इस तरह से होल कर लिए हैं और इस लिड में मैं होल नहीं करूँगी। अच्छा, क्यों नहीं करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, कई बार हमारे साथ क्या होता है, इस तरह की ना ढेर सारी लीड इकट्ठी हो जाती हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने से पहले एक बार मेरी ये टिप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बॉटल्स के कैप लिए हैं। अगर आप बॉटल्स के कैप नहीं हैं आपके पास तो टूथपेस्ट के ढक्कन के कैप हों या फिर मतलब जो सॉस के पाउचेस होते हैं उनके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं वो हों। अगर नहीं भी हैं तो एज इट इज़ भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉटल्स के ढक्कन लगा दिए हैं और इन्हें अच्छे से ग्लू गन से चिपका दिया है। आप फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं और ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको चिपका लिया। इनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे आप कभी अपने बच्चों को सुबह सुबह, ये चीज़ हमेशा होती है, नाश्ता देते हैं, दूध देते हैं या फ्रूट्स देते हैं, तो इनको अगर आप खुला ही छोड़ दें, क्योंकि बच्चों की सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि हम सबके लिए नाश्ता लगा कर रख देते हैं और कामों में लग जाते हैं। तो उस टाइम पर आप इनको इस तरह से ढक दीजिए लिड से। आपके एक्स्ट्रा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और ये जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से कवर रहेंगी। इन पर मक्खी मच्छर या कोई भी कीड़ा मकोड़ा गिरने का या टच करने का कोई डर नहीं रहेगा। अच्छा, जब आप जैसे ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं या फ्रूट्स रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, गेस्ट आने वाले होते हैं, हमें पहले से पता होता है, तो हम क्या करते हैं नाश्ता वगैरह लगा लेते हैं। अब उस नाश्ते को लगा लेते हैं तो उसके बाद उस पर मक्खी मच्छर बैठने का डर रहता है, तो उस टाइम पर भी इस लिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाश्ता वगैरह लगा लीजिए और ढक्कन से इन्हें ढक दीजिए। जैसे ही गेस्ट आएँ आप उन्हें तुरंत सर्व कर दीजिए। तो इस तरह से ना आप इन लिडों को बेकार समझकर तो फेंकने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे कुछ होते हैं गरम गरम दूध पीना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पर हम इस तरह के ढक्कन से नहीं ढक सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दूसरी लिड बना रखी है जिसमें मैंने थोड़ा बड़े बड़े से होल्स कर रखे हैं, जिसकी मदद से इनमें से अंदर से जो भाप बनेगी वो निकलती रहेगी प्रॉपर तरीके से और दूध में भी कोई कीड़ा वगैरह नहीं गिरेगा।
तो ये छोटे छोटे से आइडिया हैं, बहुत काम के हैं, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की लिड ना बहुत काम की होती हैं, तो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप इन्हें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह के जो पेन होते हैं ना, चाहे फिर वो घुटनों का हो, कमर का हो, या फिर हमारे कहीं पर भी बॉडी में पेन हो रहा हो, तो उससे रिलेटेड इन दिनों में तो और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए एक आपके लिए मैं बहुत अच्छी सी होम रेमेडी ऑयल लेकर आई हूँ जो बहुत काम का है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी में मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या फिर जो तिल का तेल होता है वो ले सकते हैं। ये दोनों ही तेल बहुत ही अमेजिंग होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई रख दिया, उसको गर्म कर लिया हल्का सा, और उसमें आप डाल दीजिए जो मस्टर्ड ऑयल है ना वो। मस्टर्ड ऑयल हर घर में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसकी जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप जब भी आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मस्टर्ड या तेल ही होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए अदरक। मैंने यहाँ पर 1 गांठ अदरक की ली है जो छोटी साइज़ की होती है, और उसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उसे मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे ही हल्का सा अदरक कुक हो जाए उसके बाद आप इसमें एक छोटी वाली प्याज डाल दीजिए। प्याज भी छोटी वाली ही चलेगी। मैंने जितना तेल का मेजरमेंट लिया उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ों का मेजरमेंट लिया है, आप उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लीजिएगा। और मैंने फिर यहाँ पर 1 गांठ लहसुन की बारीक बारीक काट ली है, छिलका समेत भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सारी चीज़ें, चाहे वो अदरक हो, चाहे प्याज हो या लहसुन हो, जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं है आप इनको छील कर ही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसमें मैंने डाली है 1 टेबल स्पून भर के मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मेथी दाना होता है वो हमारी बॉडी से पेन को रिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ 2 टुकड़े डाले हैं दालचीनी के, और यहाँ पर मैंने 8 से 10 ली हैं लौंग। और लौंग ध्यान रखिएगा जिनका फूल ऊपर का ना हो वो लौंग आपको इस्तेमाल में लेनी है। बिना फूल का लौंग का इस्तेमाल आप लीजिएगा क्योंकि जो फूल वाली लौंग होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। साथ ही साथ मैंने इसमें 4 से 5 इसमें जो पीपल होती है वो डाली है। अब इसमें हमने सारी ही चीज़ें वो डाली हैं जो हमारे दर्द को और हमारे शरीर को आराम देंगी। इसमें हमारी जब हम इससे मालिश करेंगे ना तो हमारी बॉडी के अंदर एक हीट बनेगी, जिसकी वजह से जो हमारे मौसम के हिसाब से या फिर किसी भी तरह से दर्द हो रहा है या फिर चोट का दर्द है, तो इन सारी चीज़ों से ना ये दर्द को दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुक हो गई हैं, हमने गैस को कर दिया है बंद। अब इसे जब हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप छान लीजिए, और छान कर आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में भर के रख दीजिए। कांच के कंटेनर में भर के रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो कांच होता है ना वो इन चीज़ों को अच्छे से सेफ रखता है। प्लास्टिक हो या फिर हमारी कोई भी चीज़ हो, उसमें ये सारी चीज़ें स्टोर करते समय इनका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल को छान लिया और अच्छे से दबा दबा कर आप इसका पूरा तेल निकाल लीजिए। अब इस तेल से ना आप अपने रात को सोने से पहले अच्छे से जहाँ पर भी आपके दर्द हो रहा है जोड़ों पे, चाहे फिर वो घुटने हो या आपके चोट का दर्द हो, कहीं पर भी हो, किसी किसी के तो मतलब पूरी कलाइयों में, उंगलियों में, हर जगह दर्द होता है, तो इनमें अच्छे से आप मालिश कर लीजिए और कोई भी कॉटन का कपड़ा लपेट कर सो जाइए। कॉटन का कपड़ा इसलिए बोला मैंने कि कॉटन जो होता है ना तो वो हीट देता है, और जो इसका हमारा तेल है उसको भी अपने अंदर मतलब प्रॉपर तरीके से जाने के में मदद करेगा, और साथ ही साथ आपको गर्माहट भी महसूस होगी और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप इस तेल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे घर में 2 हैं, मेरी दादी सास और जो दादी ससुर हैं, इन दोनों के बहुत दर्द रहता था, तो मैंने यहाँ पर उनके लिए तेल कई बार बनाया है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला था इस तेल से, तो ये तेल बहुत काम का है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।